गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई थिंक हम लोग बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, अप्रोक्स 25 रोज के बाद मिल रहे हैं हम लोग। कुछ अभी बताया नहीं जा सकता है लॉकडाउन के बारे में, मे बी अभी और एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, तब तक हम लोग वेट कर नहीं सकते हैं। इसीलिए अब जो भी पोर्शन बचा हुआ है हम लोग का सिलेबस का या जो भी कुछ होगा, हम लोग ये ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से ही पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो सुबह वाला बैच है उसमें हम पोटेंशियल पढ़ा रहे हैं, जो शाम वाला बैच है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़े हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करना है। जो सुबह वाला बैच है, 2-3 वीडियो के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे आ जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, जो मेनली शाम वाले बैच के लिए स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वो कोशिश करेंगे, जो हिंदी का लिटरेचर हिंदी है, हिंदी मीडियम, वो बेसिकली इसी वीडियो को फॉलो करें, डेरिवेशन वगैरह करें। जो उनका नोट्स वगैरह होगा, जो हिंदी का नोट्स होगा या फिर जो भी एक्सप्लेनेशन वगैरह होगा, वो हम लोग क्लास में एक्स्ट्रा टाइम में कर लेंगे। तो अभी जो हम लोग का नया टॉपिक है जो स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग, वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़े हम लोग। जो नया टॉपिक हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, या आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोले या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोले। आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये इसी पे बेस्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, कहाँ इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, और अलग अलग चार्ज के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। बोर्ड के लिए और आईटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग स्टार्ट किए थे, हम लोग पढ़े भी हैं कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, आइदर वो पॉइंट चार्ज है का सोर्स हो या फिर कोई कंटिन्यूअस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हो, कैसा भी चार्ज पार्टिकल हो, हर एक चार्ज पार्टिकल जो होता है अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है, जिस फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इस रीजन में जब कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आकर के इंटर करता है, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है वो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है। किसकी वजह से? अपने फील्ड की वजह से। ठीक है, और ये फोर्स क्या हो सकता है? आइदर एट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। हम लोग पढ़े अभी तक हम लोग अभी जो क्लास में पढ़े हैं वो सिर्फ क्या पढ़े हैं? पॉइंट चार्ज के लिए, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे हैं वो किसके लिए पढ़े हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज के लिए। ये भी पढ़े थे हम लोग कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए किसी डिस्टेंस पे, जनरल डिस्टेंस r पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? KQ डिवाइडेड बाई r²। अच्छा ये बताओ, जो डिफिनीशन है कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखता है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो रियल फील्ड होता है? अगर मान लो यहाँ पे हम चार्ज पार्टिकल को ला करके रख दें, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को ला कर रख दें या प्रोटॉन को ला करके रख दें, एक पॉइंट चार्ज को ला करके रख दें। अब पॉइंट चार्ज हम लोग पढ़े हैं अपने आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, लेकिन वो जो फील्ड होता है वो इमेजिनरी फील्ड होता है, हाइपोथेटिकल फील्ड होता है। लेकिन अगर हमको कहीं पे अगर विजुलाइज कराना हो, अगर बताना हो कि हाँ ये चार्ज पार्टिकल है, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका पैटर्न कैसा होगा, तो उसको हम लोग किसके द्वारा दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा दिखाएंगे, या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा दिखाएंगे। ये दोनों का मतलब सेम ही होता है। यानी क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो सिंपल सा डिफिनीशन है या जो समझने वाली बात है वो हम ये समझेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है, इमेजिनरी फील्ड सेट करता है। इस फील्ड को दिखाने के लिए, विजुलाइज कराने के लिए हम लोग इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं या हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस हाइपोथेटिकल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करते हैं। अगर सिंपल सा समझना है तो बस इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराने के लिए हम
इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इस इमेजिनरी लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो सिर्फ हम लोग इतना नहीं लिखेंगे, इसका अलग अलग डिफिनीशन है, आप अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ सकते हो। एक ये डिफिनीशन है कि ये लाइन ड्रॉ कैसे होगा, इसका कुछ ना कुछ पैटर्न होना चाहिए। यानी कि मान लो यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, अगर मान लो, अभी तो हम लोग पढ़े नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लो हमारे पास कोई स्फेरिकल चार्ज हो, एक स्फीयर हो, स्फीयर भी क्या करेगा, अपने आसपास के रीजन में फील्ड सेट करेगा। क्या पॉइंट चार्ज के लिए और स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा? कुछ बता नहीं सकते हम लोग। अगर मान लो लाइन चार्ज हो, एक रॉड हो, रॉड को हम लोग चार्ज कर दिए, रॉड पे चार्ज दे दिए, अब ये जो रॉड है ये भी चार्ज पार्टिकल है, इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी कि इसके लिए भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। क्या तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम होगा? ये ऐसा नहीं होता है। अलग अलग चार्ज पार्टिकल के लिए, अलग अलग शेप के चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो अलग अलग होता है। ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानेंगे। डिफिनीशन क्या होगा? देखो, एक जो सिंपल सा डिफिनीशन है जिसको हम लोग बोर्ड वगैरह में लिखते हैं, वो डिफिनीशन है क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इमेजिनरी लाइंस होता है। यानी कि अगर किसी भी रीजन में हमको किसी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज कराना है तो कुछ इमेजिनरी लाइंस या हाइपोथेटिकल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। इस इमेजिनरी लाइंस और हाइपोथेटिकल लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करते हैं। ये लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं कि अगर इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे, अगर मान लो ये हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अब इसका पैटर्न ऐसा होगा कि इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट होता है उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को नहीं बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। यानी कि अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ये एक डिफिनेशन, ये पैटर्न हुआ। ये तो डायरेक्शन के डायरेक्शन बताया, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास डायरेक्शन भी होगा और उसके पास क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। तो डायरेक्शन तो हम लोग बता दिए कि ऐसे ड्रॉ करेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। अब रहा बात की मैग्नीट्यूड के बारे में कि मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो मैग्नीट्यूड के लिए बात यह आता है कि ये जो लाइन होता है ऐसे ड्रॉ होता है कि इस लाइन के किसी भी पोर्शन से, यानी कि अगर यूनिट एरिया कंसीडर करें तो उस यूनिट एरिया से जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा, एक बार और सुनो, ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा कि किसी यूनिट एरिया से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। जहां पे ज्यादा लाइन पास करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां पे कम लाइन पास करेगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी बात समझ में आया? डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ये हुआ हमारा कि टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, to visualize electric field in any space of region, we draw some hypothetical lines. These lines are drawn in such a way that tangent at any point on these lines gives the direction of net electric field at that point. Also, these lines are drawn in such a way that number of lines passing per unit area is directly proportional to intensity of magnetic field or intensity of electric field or magnitude of electric field at that point. ये हमारा डिफिनीशन हुआ। और भी डिफिनीशन है, एक और डिफिनीशन है जो सिंपल सा डिफिनीशन है जिसको हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना हो तो उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस डिफिनीशन को लिखते हैं। डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन लिखो, क्या लिखेंगे? टू विजुलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी स्पेस ऑफ रीजन
any region of a space, we draw some imaginary lines these lines are called electric field lines. अब आगे आएगा these lines are draw in such a way that number of tangent at any point on these lines gives the direction of net electric field at that point. Also these lines are drawn in such a way that number of lines passing per unit area is directly proportional to the magnitude of electric field at that point. ये हुआ हमारा डिफिनीशन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनीशन क्या होगा? टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी रीजन ऑफ स्पेस वी ड्रॉ सम इमेजिनरी लाइंस और हाइपोथेटिकल लाइंस. दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. दीज लाइंस आर ड्रॉ इन सच अ वे दैट tangent at any point on these lines gives the direction of net electric field at that point. Also these lines are drawn in such a way that number of lines passing per unit area is directly proportional to the magnitude of electric field lines at that point. ये एक डिफिनीशन हुआ जो हम लोग लिख सकते हैं. एक और डिफिनीशन है जो एक सिंपल सा डिफिनीशन है, एकदम टू द पॉइंट डिफिनीशन है, जिसका यूज करके हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं. डिफिनीशन क्या है समझते हैं. बस वही चीज होगा, मतलब तो चेंज नहीं होगा, बस डिफिनीशन हम लोग अनदर लैंग्वेज में लिखेंगे. जो सेकंड डिफिनीशन है वो सेकंड डिफिनीशन लिखते हैं हम लोग. क्या हो जाएगा? टू विजुअलाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी region of a space we draw some imaginary lines. These are called electric field lines. These lines are drawn, ये important line है. These lines are drawn in such a way that these lines are drawn along the direction in which test positive charge tends to move at that point. यानी क्या होगा कि ये इमेजिनरी लाइंस होता है और ये जो लाइंस होगा ऐसे ड्रॉ करेंगे कि जिस पॉइंट पर, अगर उस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो अगर उस पॉइंट पे हम लोग एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करें तो उस पे
जो फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की। तो जिस डायरेक्शन में उसकी टेंडेंसी होगी मूव करने की, बस उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर देंगे। यानी कि सिंपल सा डिफिनीशन है, इसका यूज करके हम लोग किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। क्या होगा? To visualize electric field lines in any region of space, we draw some hypothetical lines. These lines are called electric field lines. These lines are drawn along the direction in which test positive charge tends to move एट दैट पॉइंट। अगर वहां पे हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को रखें या टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखें, तो उसकी टेंडेंसी जिस डायरेक्शन में मूव करने की होगी, उसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। तो ये बाबू हमारा डिफिनीशन हुआ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस समझ में आया हम लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है? कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड सेट करता है। इस फील्ड को अगर विजुलाइज कराना हो तो विजुलाइज कराने के लिए हम लोग इमेजिनरी हाइपोथेटिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं। इस लाइंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। कैसे ड्रॉ होगा? ऐसे ड्रॉ करते हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। साथ ही साथ किसी अगर यूनिट एरिया से जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। जहां पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा यूनिट एरिया से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। ये हमारा हो गया डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन है कि अगर हमको कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है तो वहां पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। अगर वहां पे अगर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करते हैं तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज की जो टेंडेंसी होगी जिधर मूव करने की, उधर ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा डिफिनीशन हुआ। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब इस दोनों डिफिनीशन का यूज करके हम लोग एक बार आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, एक बार आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे, एक बार क्या कर लेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव का सिस्टम मान के ड्रॉ करेंगे। चलो ड्रॉ करके देखते हैं। अगर एज्यूम कर लो हमारे पास सिर्फ एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज मतलब एक अकेला पॉजिटिव चार्ज, ये क्यू प्लस क्यू एक पॉजिटिव चार्ज है। इस प्लस क्यू चार्ज के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ होगा? क्या होता है? अगर हमको किसी भी रीजन में या किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, क्या एज्यूम करेंगे? उस पॉइंट पे या उस रीजन में हम एक छोटे से टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। ये हमारा क्या हो गया बुआ? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज। अब ये बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आसपास के रीजन में फील्ड सेट किया है। कूलॉम्स लॉ से भी हम बता सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, किधर? बाहर की तरफ, अवे फ्रॉम द चार्ज। अब अगर यहां से हम इस चार्ज को छोड़ें तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी मूव करने की? इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, बाहर की तरफ। यानी कि अगर इसको हम फ्री छोड़ दे मूव करने के लिए, अगर बहुत स्लोली इसको मूव करें तो ये किधर मूव होगा? इस पॉइंट से सीधा किधर जाएगा? इंफिनिटी की तरफ जाएगा। यानी कि इसकी टेंडेंसी मूव करने की है बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे या इस लाइन के अलोंग जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ। क्लियर हो बात? वैसे ही अगर हमको इस ऊपर वाले लाइन में लेना है तो यहां पे फिर एज्यूम कर लो एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को। चलो यहां पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को फिर क्या करेगा? फिर रिपेल करेगा। रिपेल करेगा किधर? रिपेल करेगा बाहर की तरफ, यानी इस पे फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। अगर इसको हम लोग फ्री छोड़ दे मूव करने के लिए तो ये किधर मूव करेगा? बाहर की तरफ। तो यानी कि इस लाइन के अलोंग भी जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा किधर होगा? बाहर की तरफ। यानी कि हम क्या सीखे? इससे हमको एक पैटर्न दिखा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। यानी कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है। अब खत्म कहां पे हो रहा है? ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके खत्म होगा। काहे कि हम जानते हैं ना कि जो फोर्स होगा वो कितना होगा, या फिर हाँ फोर्स होगा वो कितना होगा? Q इंटू ई होता है फोर्स, और E कितना होता है? E इक्वल टू क्या हो जाएगा?
के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर आर इंफिनिटी हो जाएगा तो ई कितना हो गया, के क्यू डिवाइडेड बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो 4 0, तो चार्ज मूव नहीं करेगा। यानी कि जो अगर हमारे पास सिर्फ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट करेगा पॉजिटिव चार्ज पे और खत्म कहां, टर्मिनेट कहां पे करेगा, इंफिनिटी पे। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब सिमिलरली आप लोग बना सकते हो। क्लियर है बात। अब आगे जो हम लोगों को बताना है, आप सिमिलरली बना सकते हो। किसके लिए बना सकते हो, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे हम दे दें कि एक मान लो आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज है -q, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे बनेगा। अगर एज्यूम करो यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। एज्यूम कर लो हमारे पास सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ होगा। अगर एज्यूम कर लो हमारे पास सिर्फ 2 निगेटिव चार्ज है, इसके लिए क्या होगा। अगर एज्यूम कर लो हमारे पास 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाए, या फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए, तो इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट जितना टाइम लगता है आराम से अटेम्प्ट करो और इजीली बनेगा। ठीक है, अटेम्प्ट कीजिए आप लोग। चलो, आई होप आप लोग बना लिए होंगे। हम एक एक करके बना देते हैं फिर। अच्छा ये बताओ, ये जो निगेटिव चार्ज है -q चार्ज, ये जो होगा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किसकी तरह होगा, एग्जैक्ट जैसे हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए ड्रॉ किए हैं वैसे ही निगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ होगा। एज्यूम कर लो कि मान लो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। चलो एज्यूम कर लिए यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा। ऑब्वियस ही बात है अट्रैक्ट करेगा सर। यानी कि अगर यहां से हम लोग इसको छोड़ दें, इस पॉजिटिव चार्ज को, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कर दें, तो इसकी टेंडेंसी किधर होगी जाने की, इसकी टेंडेंसी होगी किधर आने की, टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज। अगर इसको थोड़ा और दूर से छोड़े इसी लाइन के अलोंग, तो यहां पे भी अगर ये निगेटिव चार्ज होगा फिर क्या होगा, फिर ये इसको अट्रैक्ट करेगा और इसकी टेंडेंसी किधर होगी यानी कि, यानी टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग किसी भी पॉइंट पे अगर हमको पॉजिटिव चार्ज को छोड़ेंगे तो हमेशा किधर आएगा, टुवार्ड्स द निगेटिव चार्ज। सिमिलरली अगर ऊपर भी रखेंगे तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। यानी यहां से एक पैटर्न मिला हमको कि जो आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज होता है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो कहां से स्टार्ट करेगा, इंफिनिटी से, और कहां पे खत्म होगा, निगेटिव चार्ज पे। यानी कि आइसोलेटेड निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी एंड टर्मिनेट टू निगेटिव चार्ज, और डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में क्या था, रेडियली आउटवर्ड, निगेटिव चार्ज में क्या है, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है। ऐसे ही हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर एज्यूम करो हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है। यहां पे एक हम लोग नेगेटिव चार्ज ले लिए और यहां पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। चलो हम लोग 3 रीजन ले लेते हैं। इस रीजन के इस साइड अगर एज्यूम करो कि इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हम लोग यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है, क्या करेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करेंगे। ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये बताओ डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला निगेटिव चार्ज कि ये वाला पॉजिटिव चार्ज। ये वाला पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियस सी बात है कि इसका डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा। ऑब्वियस सी बात है। यानी कि अगर इसको यहां से रिलीज करें तो ये किधर जाएगा, आउटवर्ड। यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे
तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। डोमिनेट कौन करेगा, निगेटिव चार्ज, यानी कि चार्ज पार्टिकल किधर आएगा, इधर अंदर की तरफ। अब इसके बीच में रखते हैं मिडिल वाले पॉइंट पे, क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा। तो इस क्यू चार्ज की टेंडेंसी किधर होगी, पॉजिटिव से किधर आने की, निगेटिव आने की। यानी कि हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो प्लस क्यू से स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा, माइनस क्यू पे आकर के खत्म हो जाएगा। तो ये तो हो गया इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। अब इसके ऊपर देखते हैं, चलो थोड़ा सा ऊपर बना के देखते हैं। एज्यूम कर लो यहां पे, अगर यहां पे हम लोग टेस्ट चार्ज को रखें, ये निगेटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। यानी कि नेट कैसे आएगा, ऐसे। यानी इसकी टेंडेंसी किधर होगी, इधर आगे आने की। जब यहां पे रखेंगे ये अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, तो इसकी टेंडेंसी फिर किधर होगी, आगे आने की। यानी क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये चल रहा है इधर और खत्म कहां पे हो जाएगा, निगेटिव चार्ज पे आकर के खत्म हो जाएगा। यानी इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आएगा, पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पे आकर के खत्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग नीचे देखें तो क्या हो रहा है, अगर यहां पे हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को ले लें, ये प्लस प्लस इसको रिपेल करेगा, ये प्लस माइनस इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी फिर इसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे जाने की। यानी कि हमको सिमिलर पैटर्न दिख रहा है कि नहीं, जैसा ऊपर है एग्जैक्टली वैसा ही किधर बनेगा, नीचे बनेगा। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी ऐसे आएगा। यानी इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो ऐसे बनेगा। इसके इधर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से ओरिजिनेट करेगा तो बाहर जाएगा, यहाँ से ओरिजिनेट करेगा तो बाहर जाएगा। ये निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे आकर के क्या होगा, टर्मिनेट करेगा तो यहाँ पे आकर के खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आकर के खत्म हो जाएगा। तो ये किसके लिए हुआ, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। कुछ देखने को मिला यहाँ पे कुछ पैटर्न। ये पैटर्न है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग सिमेट्रिक होता है। जैसा ऊपर ग्राफ बनेगा या जैसा ऊपर लाइन बनेगा एग्जैक्टली सेम उसके नीचे भी लाइन बनेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन भी सीख सकते हैं और आगे इस पे क्वेश्चन भी कराएंगे। तो ये किसके लिए हो गया, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए। ऐसा यूज करके आप लोग 3 चार्ज का सिस्टम है उसके लिए बना सकते हो। अब इसके लिए क्या है, मान लो अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है या 2 निगेटिव चार्ज है, उसके लिए बना लेते हैं हम लोग। एक का बना देते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज का बना देते हैं, आप लोग बना सकते हो। 2 निगेटिव चार्ज में सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन उसका चेंज हो जाएगा। तो चलो हम लोग लेते क्या है कि अगला क्या होगा, एज्यूम कर लो हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लस क्यू और ये भी एक क्या हो गया प्लस क्यू। और इसके लिए हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। सबसे पहले काम करते हैं इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग। अगर ये बताओ इस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग अगर इस पॉइंट पे हम पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो हमारा चार्ज होगा उसकी टेंडेंसी होगी बाहर जाने की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एग्जैक्टली सिमिलर सिचुएशन होगा लेफ्ट साइड में। अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, यानी कि चार्ज की टेंडेंसी होगी बाहर जाने की। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बाहर की तरह। अब दोनों के सेंटर में अगर हम लोग यहाँ पे प्लस क्यू को रखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पे फोर्स लगाएगा बाहर की तरफ, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेट करेगा। इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अदर साइड लगेगा, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो क्या मिडिल पॉइंट पे, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी अगर हम रखें, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आएगा तो ये ऊपर जाने की टेंडेंसी होगी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। तो क्या बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है और इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस किसको विजुलाइज कराता है या किसको बताता है, किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमको? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगा? जीरो होगा, यानी कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो होगा। इसके ऊपर इसकी टेंडेंसी होगी ऊपर जाने की, तो किधर जाएगा? सीधा ऊपर जाएगा। बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अगर यहाँ पे बीच में हम लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा? जीरो। सिमिलरली यहाँ से नीचे आएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ। सिमिलरली अगर नीचे रखेंगे तो नीचे भी ऐसे आएगा, नीचे रखेंगे तो नीचे भी ऐसे आएगा। इधर के लिए एग्जैक्ट सेम सिचुएशन, कुछ पूछना ही नहीं है, बनाते जाइए आप लोग, कुछ पूछना ही नहीं है। ये हमारा, यानी ये किसके लिए होगा? किसके लिए हो गया? दो पॉजिटिव चार्ज के लिए, यानी कि अगर दो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ करेंगे वो एग्जैक्ट ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे दो निगेटिव चार्ज होता, अगर माइनस क्यू चार्ज होता, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जैक्टली सेम ड्रॉ करते, बस ये डायरेक्शन जो है इन्फिनिटी से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता। तो ऐसे करके हम लोग नेगेटिव चार्ज के लिए आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, अगर मान लो हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज, दो नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव दो नेगेटिव, ऐसे करके कितना भी कॉम्बिनेशन बना के सबके लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये रहा सिंपल, हम लोग पॉइंट चार्ज ही पढ़े अभी तक, तो अभी हम लोग किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे? पॉइंट चार्ज के लिए। तो ये वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनीशन क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंपल पॉइंट चार्ज और कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट चार्ज के लिए ड्रॉ कैसे करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे ज्यादा, इसकी प्रॉपर्टी जो आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर आप इसकी प्रॉपर्टी याद रखोगे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन बना पाओगे, अगर इसकी प्रॉपर्टी याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन बना नहीं सकते हो। तो चलो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग ड्रॉ किए हैं यहीं से सीखेंगे और यहीं से सारी प्रॉपर्टी को लिखेंगे। सबसे पहला चीज, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है, क्या लिखेंगे हम लोग? अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो सबसे पहला चीज हम लोग सीखे हैं, क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है। अगर कुछ नहीं है तो कहां पे टर्मिनेट होगा? इन्फिनिटी पे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहां पे जाकर के टर्मिनेट होगा? नेगेटिव पे। तो हम लोग लिख सकते हैं जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी यही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा और कहां पे टर्मिनेट होगा? नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होगा। जैसे हम लोग ड्रॉ किए थे तो हम लोगों को मिला था। ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है जो याद रख सकते हो आप लोग। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never form a closed loop। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है। याद करो, यहाँ पे
अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज था, ये निगेटिव चार्ज था, तो हम लोग लाइन कैसे ड्रॉ किए थे? ऐसे। ये क्लोज लूप बनाया? नहीं, ये क्लोज लूप नहीं है। क्लोज लूप क्या होता है? जब चार्ज कोई भी पार्टिकल जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे आकर के खत्म हो। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट किया, निगेटिव पे आकर के खत्म, फिर पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पे आके खत्म। इस ये जो एरो है निगेटिव से पॉजिटिव नहीं है, ये पॉजिटिव से निगेटिव है। तो अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी? जो तीसरी प्रॉपर्टी होगी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे? जो हम लोग पढ़े हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक field lines is directly proportional to the magnitude of electric field। यानी क्या होगा कि जो डेंसिटी होगी, मतलब क्या हुआ कि अगर एज्यूम कर लो कि हमारे पास अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और 3 पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे हो गया ए, एक पॉइंट यहां पे हो गया बी, और एक पॉइंट यहां पे हो गया सी। अगर बोलता है कि एज्यूम करो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ईबी है, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी है, तो ये बताओ डेंसिटी कहां पे ज्यादा है? यानी कहां पे पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? ए पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ए पॉइंट पे ज्यादा होगा, किससे? बी से। किससे? सी से। यानी कि यहां पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या हो जाएगा? ई ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ई बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ई सी। यानी कि ये याद रखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है उसकी डेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हुआ, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू नेगेटिव चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म ए क्लोज लूप। तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़े हम लोग? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 3 प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी जो सिंपल डिफिनेशन से हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा प्रॉपर्टी? चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि टेंजेंट, जो डिफिनेशन में हम लोग लिखे थे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो वो बार बार नेट बोल रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस है नेट का, याद रखना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये हमारा हो गया चौथी प्रॉपर्टी। जो पांचवी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? वो कंडक्टर के लिए है, ठीक है, जो हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े हैं और आगे चल के बहुत डिटेल में भी हम लोगों को पढ़ना है। कि क्या लिखेंगे? इनसाइड ऑफ कंडक्टर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट एग्जिस्ट। यानी कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा? जीरो। काहे जीरो होता है? क्या कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन इसके आगे कंडीशन है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन। अगर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यानी कि उस केस में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसके लिए है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए। यहां पे लिख भी सकते हैं, ये किसके लिए है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन।
ठीक है। अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 3-4 बार हमको लगता है जहां तक सीबीएसई बोर्ड में पूछ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर सरफेस, यानी कि जो कंडक्टर, अगर मान लो एज्यूम कर लो ऐसा कोई भी कंडक्टर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा हमेशा क्या होगा, इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये अगली प्रॉपर्टी है, इसका रीजन भी है लेकिन इसको हम अभी नहीं बताएंगे, जब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग सोचो, इसी बेसिक क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ये क्या होगी हमारी चौथी प्रॉपर्टी। जो पांचवी प्रॉपर्टी आती है, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। आगे चलते हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पांचवी प्रॉपर्टी। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये लिखते हैं हम लोग कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है बोर्ड में। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट कट ईच अदर और नेवर क्रॉस ईच अदर। व्हाई? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता है, एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है। वह इसका रीजन क्या है, क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, बताओ। आप लोग वीडियो पॉज करो और सोचो क्यों नहीं करेगा। अच्छा चलो हम काम करते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको बोल दो L1, इसको क्या बोल देते हैं L2। यानी कि हम लोग मान लिए, चलो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक L1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, एक L2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है, कट कर दिया है, मान लो पॉइंट P पे। अच्छा तो ये बताओ, जो डिफिनीशन होता है, हम लोग डिफिनीशन क्या पढ़े हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट किसको बताता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। तो अगर एज्यूम करो कि यहाँ पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट किसको बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को। और इस पॉइंट पे कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, दो टेंजेंट, एक L1 के अलोंग और एक L2 के अलोंग। तो एक L1 के अलोंग ड्रॉ कर दिए, ये हो गया E1 और ये क्या हो गया E2। अच्छा ये बताओ, क्या एक पॉइंट पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है, क्या किसी जनरल पॉइंट P पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है? ऑब्वियस बात है, हम लोग पढ़े हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, अगर मान लो बहुत सारा चार्ज है, उसके लिए किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सब के लिए इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, सबका वेक्टर सब निकालते हैं, ऐड कर देते हैं, वो नेट हो जाता है। लेकिन क्या एक पॉइंट पे दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ये फिजिकली इनकरेक्ट टर्म है। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो किसको बताएगा, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। फिर से बोल रहे हैं कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर लिया। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो टेंजेंट होगा, एक L1 के अलोंग एक L2 के अलोंग, और दो टेंजेंट होगा तो दो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, जो कि इनकरेक्ट है। इसीलिए टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट कट ईच अदर। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगली प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी है
वो ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर always in the form of कंटिन्यूअस कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कभी भी सडनली ब्रेक नहीं हो सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा इस फॉर्म में होगा या हमेशा इस फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी ऐसे ब्रेक नहीं होगा, यानी कि यहां से चला यहाँ पे खत्म फिर यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वाई रीजन क्या है, कहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो किसी भी पॉइंट पे या कहीं भी किसी रीजन में सडन ब्रेक नहीं हो सकता है। देखो जब भी कुछ समझ में नहीं आया बस डिफिनीशन पे जाओ, डिफिनीशन में सब कुछ लिखा हुआ है या सब कुछ छुपा हुआ है। अच्छा ये बताओ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी भी पॉइंट पे या किसी भी रीजन में लिखना है तो वहां पे हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को एज्यूम करते हैं, और ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को अगर यहाँ पे हम लोग छोड़ दें तो इसकी टेंडेंसी जिधर होगी मूव करने की उधर ही हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। यानी कि मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे चला, इसका मतलब इस रीजन में हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज स्लोली ऐसे मूव किया। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट ए हो गया, इसके बाद यहाँ पे खत्म ब्रेक होकर के सडनली कहां से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट बी से स्टार्ट हुआ। यानी कि यहां से जैसे हमारा चार्ज मूव किया स्लोली 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 मूव करते करते ए पे पहुंचा। अब इसको अगले सेकंड जंप करके कहां पे जाना होगा, बी पे। यहां से यहां तक स्लोली मूव किया, यहां पे अगर ब्रेक हुआ है तो सडन जंप करना पड़ेगा। जंप करना होगा मतलब एक छोटे से टाइम इंटरवल में इसको कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा। यानी इसके पास कुछ ना कुछ क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। इसका वेलोसिटी इस रीजन में 0 नहीं रहेगा, यानी यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज के पास मोशन आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंडीशन नहीं रहा, जहां पे चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा वो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म, वहां से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स शुरू, वहां से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई अगली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होता है। अगला प्रॉपर्टी क्या है, 7th नंबर प्रॉपर्टी, ये देखते हैं। ये क्या देखेंगे हम लोग कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द magnitude of charge, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये समझने की बात है, यानी कि जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतना ज्यादा पास करेगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं, ये समझो कि मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लाइन निकाले हैं या 5 लाइन निकाले हैं, तो यहाँ पे अगर हमारे पास क्यू चार्ज है, कोई अगर मान लो 6 लाइन निकाल दिया तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं बुआ ये गलत नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन अगर मान लो ये कोई आदमी ए है और ये कोई आदमी बी है, अगर ए आदमी जो है क्यू चार्ज के लिए अगर 4 या 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो किया है, तो अगर इसको 2Q चार्ज के लिए ड्रॉ करना होगा तो ऑब्वियस ही बात है कितना लाइन ड्रॉ करेगा, 10 लाइन ड्रॉ करेगा। और अगर ये जो बी वाला 3 3 6 2 8 लाइन ड्रॉ किया है तो 2Q के लिए कितना लाइन ड्रॉ करेगा, 16 लाइन ड्रॉ करेगा। यानी कि आपके ऊपर है, आप किसी भी चार्ज के लिए कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो हम Q चार्ज के लिए अगर 2 लाइन ड्रॉ करके शो किए हैं तो 2Q चार्ज के लिए हमको 4 लाइन ड्रॉ करके शो करना होगा, या फिर 4Q चार्ज के लिए 8 लाइन ड्रॉ करके शो करना होगा।
ठीक है, तो ये बात है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारी होगी सेवेंथ प्रॉपर्टी। 8th नंबर जो प्रॉपर्टी होती है वो 8 नंबर प्रॉपर्टी हमको क्या बताती है कि 8 नंबर प्रॉपर्टी ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस। कोई भी चार्ज का, कोई कितने भी चार्ज हो, अगर उसको हम लोग एक लाइन से ज्वाइन करें, सारे चार्ज को एक लाइन के अलोंग अगर ड्रॉ करें, तो उस लाइन जो ज्वाइन करेगा उस चार्ज को, उस लाइन ज्वाइन के जैसा ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली क्या होगा, नीचे भी वैसा ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा। आई थिंक कुछ और प्रॉपर्टी होगी जो जैसे जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसको लिख लेंगे। ये हमारे पास इतना काफी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हो गई। हम लोग 8 प्रॉपर्टी पढ़े। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? सबसे पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे कि तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है कंडक्टर सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो कितना होता है, जीरो होता है यानी कि एग्जिस्ट नहीं करता है। अगली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा क्या होगी, कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। उसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होता है, यानी कि कभी भी सडन ब्रेक और जंप नहीं करेगा। अगला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होती है वो हमेशा क्या होता है, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर क्यू चार्ज के लिए हम लोग 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो किए हैं, तो अगर हमारे पास 3Q चार्ज होगा तो उसके लिए हमको 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना होगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ चार्जेज। अगर किसी चार्ज को एक लाइन से हम लोग ज्वाइन करें तो जैसा उसके लिए ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा वैसा ही क्या होगा, उसके लिए नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी हुई। यानी कि हम लोग ये क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिफिनीशन पढ़े। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं, ये पढ़े। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना सीखे कि अलग अलग चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़े। अब इस पे हम लोग सिंपल क्वेश्चन करेंगे। देखो इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, आएगा भी, IIT का क्वेश्चन बैंक वगैरह में भी है, असाइनमेंट वगैरह में भी है, बहुत सारा क्वेश्चन। हम सिंपल 2-3 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं। आप 1-2 क्वेश्चन देखो कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन होगा आप लोग ऐसे असाइनमेंट से करो। आज हम उसका होमवर्क दे देते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, शायद बोर्ड में भी आया हुआ है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है कि एज्यूम करो कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे दिया हुआ है। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिया हुआ है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को A बोल दिया है, E वाले पॉइंट को B बोल दिया है, E वाले पॉइंट को C बोल दिया है। अगर बोला है कि एज्यूम कर लो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड EA है, इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड EB है और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड EC है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि ये जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट A is equal to magnitude of electric field at B is equal to magnitude of electric field at C। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो क्या है, EA is greater than EB is greater than EC। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है EA
इज ग्रेटर देन ई बी, ई ए इज इक्वल टू ई सी इज ग्रेटर देन कितना, ई बी। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन है कि ई ए इज इक्वल टू ई सी इज लेस देन कितना, ई बी। चलो बनाओ, सिंपल सा डिफिनीशन का क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड में भी आया हुआ है। अच्छा बताओ, हम लोग पढ़े हैं डिफिनीशन क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो सॉरी डेंसिटी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर एज्यूम करो यहाँ पे अगर हम यूनिट एरिया लें तो यहाँ से कितना लाइन पास करेगा, 3 लाइन पास करेगा। अगर यहाँ पे यूनिट एरिया लेंगे तो यहाँ से कितना लाइन पास करेगा, 1 लाइन। अगर यहाँ पे भी यूनिट एरिया ले तो यहाँ से भी कितना लाइन पास करेगा, 3 लाइन। यानी कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ लाइन पास करेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जहां से कम लाइन पास करेगा वहां का मैग्नीट्यूड कम होगा। यानी कि ई ए और ई सी से क्या है, सेम नंबर ऑफ लाइन पास हो रहा है तो इस दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। लेकिन इनका मैग्नीट्यूड ई बी से ज्यादा होगा, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। यानी कि थर्ड ऑप्शन हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इस पे जो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है। चलो ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय Q2। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 1/2, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। निकालिए। यानी कि हमको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे दिया हुआ है इसका यूज करके हमको ये बताना है कि जो अगर QA/Q2 का मैग्नीट्यूड का अगर हम रेशियो लेंगे तो क्या होगा। चलिए, आई होप आप लोग अटेम्प्ट कर लिए होंगे। अच्छा ये बताओ, प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब ये देखो Q1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहां से 6 लाइन ओरिजिनेट कर रहा है। यहां पे कितना लाइन टर्मिनेट कर रहा है, 4 लाइन। यानी हम एज्यूम करें कि मान लो QA का मैग्नीट्यूड कुछ कांस्टेंट इनटू क्या हो सकता है, 4 कूलम समथिंग, कुछ भी मान सकते हो, 6 सॉरी। Q2 का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, कुछ कांस्टेंट इनटू कितना, 4 कूलम। प्लस में कि माइनस में, माइनस में, क्या कि ये पॉजिटिव चार्ज है तभी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है, ये निगेटिव चार्ज है इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इसके साथ कुछ कांस्टेंट लगा सकते हो K6, इसके साथ भी कुछ कांस्टेंट लगा सकते हो, -K/4 कुछ भी लगा सकते हो। अब इसका रेशियो लेना है Q1 डिवाइडेड बाई कितना, Q2। Q1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, K/6, Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -K/4। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि Q1/Q2 का रेशियो कितना हो गया, -3/2। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉन ऑफ दिच। अब चलिए हम लोग यहां से क्या सीखे कि यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया होगा तो उस पे हम लोग रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी तो कुछ ज्यादा होमवर्क नहीं है, जैसा कि हम लोग आपको होमवर्क दिए थे, आप लोग होमवर्क करो। असाइनमेंट में आई थिंक 53 तक बन जाएगा। SCV में आप लोगों को हम 15-20 क्वेश्चन दिए थे, वर्कआउट का 5 क्वेश्चन लगा लो, 25 क्वेश्चन तो हो जाएगा। NCERT का भी क्वेश्चन है लो, तो एक बार हम लोग असाइनमेंट और SCV कर लेंगे तो एक साथ NCERT का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग इतना क्वेश्चन करो, बाकी हम लोग जब डाउट सेशन होगा तो उसमें क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम से रहो, घर से बाहर मत निकलो, घर के अंदर रहो, सेफ रहो और लॉकडाउन का पालन करो। गुड बाय।